सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा वक्त निकालने का। जो CCI का इजलास हुआ, जो पीपल्स पार्टी की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से जो कोशिशें की गई और एक नोटिफिकेशन जो है वो भी अपोजिशन जमातों के मुताबिक या उनके मुतालबे के तहत सामने लाया गया, लेकिन अभी भी आपके सामने है कि सिंध के अंदर GDA और जो मुख्तलिफ जमातें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनका ये मानना है कि ये मुस्तकिल नहीं बल्कि एक आर्जी हल है। सिंध हुकूमत किस तरह देख रही है अपोजिशन जमातों के इस मौक़िफ़ को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच नादिर। अब अगर मैं क्या करूं कि अगर जो CCI के मिनट्स या एलानिया जारी हुआ है उसमें वाज़े तौर पर ये लिखा है कि जो 7 फरवरी को ये 6 मुतनाज़ा 6 कनालों का मंसूबा उस वक़्त की एक्निक ने CCI से सब्जेक्ट किया था, उस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया गया है। उसमें साथ में ये लिखा है कि जो इरसा ने वाटर सर्टिफिकेट पंजाब को जारी किया था उसको भी जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है और ख़त्म कर दिया गया है। अब इसके बाद तो कोई बात ही नहीं रह गई कि ये आर्जी हुआ है या ये वक्ती हुआ है। अब बात ये है कि इन्होंने GDA ने किया क्या? ये काम तो फरवरी में हुआ था, 7 फरवरी को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जैसे ही सिंध हुकूमत कायम हुई तो 13 जून को इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इस मंसूबे के खिलाफ जो है वो CCI को समरी बनाई, जिसको चीफ मिनिस्टर साहब ने साइन किया और वो जो है समरी CCI सेक्रेटेरिएट में जमा कराई गई। इनसे पूछे इन्होंने क्या किया? ये तो दिसंबर तक सोते रहे। ये तो सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये तमाम जमातें जो थी वो बाहर आईं, एहतजाज करना शुरू हो गई। वरना अगर तारीख याद रखी जाए तो जो इसका सबसे बड़ा पानी का जो केनाल बननी थी वो ग्रेटर थल केनाल बननी थी। उस वक़्त जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, उस वक़्त GDA परवेज़ मुशर्रफ की इत्तेहादी थी। उस वक़्त जब इमरान खान के दौर में ग्रेटर थल केनाल 2 पे काम शुरू हुआ तो उस वक़्त GDA इमरान खान की इत्तेहादी थी और मुझे अच्छी तरह याद है फहमीदा मिर्ज़ा और यूनुस साई जो थे वो मिनिस्टर्स थे, कैबिनेट का हिस्सा थे। तो इन्होंने क्यों नहीं उस वक़्त सवाल उठाए थे? हमने तो सिंध असेंबली में करारदाद, ग्रेटर थल केनाल के खिलाफ भी करारदाद सिंध असेंबली में मौजूद है और इन 6 केनालों के खिलाफ भी करारदाद मौजूद है। ठीक है, लेकिन सादिया साहिबा ये जो आप जिक्र कर रही हैं सिंध के अंदर जो एहतजाज का जैसे आपने हवाला दिया, तो आप समझती हैं कि जो CCI का फैसला हुआ उसका पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो पीपल्स पार्टी को जाता है, सिंध हुकूमत को जाता है? जो वहाँ पर धरना था, जो वकला जो शहरी बाहर निकले, उनको क्रेडिट आपके मुताबिक नहीं जाता, ये क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जाता है? देखें, जो कानूनी जंग लड़नी थी, जो हुकूमती सतह पर जंग लड़नी थी, जो हमने वादा किया था सिंध के अवाम से कि हम सिंध के पानी के हक पे डाका नहीं डालने देंगे, जो चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं, उन्होंने उस बात को अपनी उस बात पे वो कायम रहे और उन्होंने हुकूमत को मजबूर किया कि वो अपने फैसलों से वापस हो। सिंध के अवाम का बिल्कुल हम सिंध के अवाम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने बिल्कुल एक बहादुरी के साथ मुकाबला किया, सड़कों पे निकले, रास्ते बंद किए। लेकिन ये जो मौसमी मेंढक है ना, जो क्रेडिट लेने आ गए, GDA की बात आपने क्योंकि मुझसे की थी, तो ये तो हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं जब ये प्रोजेक्ट्स बने हैं। ग्रेटर थल केनाल कब बना था नादिर? आपको तारीख याद होगी। हाँ, लेकिन सादिया, अब आपसे ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो निगरान हुकूमत ने सिंध के अंदर ज़मीन अलॉट की है कारपोरेट फार्मिंग के लिए, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत कब वापस लेने जा रही है? तो इस पर कोई काम हुआ है? पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत इरादा रखती है कि वो अलॉट की गई ज़मीन वापस लेगी?
دیکھیں انہوں نے وہ جو میرا خیال سے جو وکلا کا دھرنا تھا اور لا منسٹر صاحب گئے تھے، اس میں اتفاق ہوا ہے جی کہ اس معاملے کو بھی دیکھا جائے گا، کمیٹی بنائی جائے گی، اچھا اور اگر اس میں کوئی غلط چیز جی ہے تو وہ بھی واپس لیا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی ٹھیک سندھ کے کسی وسائل پہ، دریائے سندھ ہو، زمینیں ہوں یا فصلیں ہوں یا کوئی چیز ہو، سندھ کے وسائل پر کسی کو ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دے گی، اور سندھ کے نہیں عوام ہوگی۔ پاکستان پیپلز ٹھیک ہے پارٹی سعدیہ کے صاحبہ، ساتھ وقت کھڑے۔ کم ہوگا، صرف ایک مختصر جواب دیجیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو سینٹ کی ایک نشست تھی اس کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم سے ملاقات کی، لیکن وہ ملاقات میں آپ سے اتفاق انہوں نے نہیں کیا، وہ بھی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ ایم کیو ایم آپ کے مطابق کیوں نہیں مانی انہوں نے پیپلز پارٹی کی بات؟ دیکھیں بہت اچھی بات ہے، اس میں ماننے یا نہ ماننے کی بات، ہم نے ایک کوشش کی تھی۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ ڈائیلاگ، ریکنسلیشن کی بات کرتی ہے۔ پریزیڈنٹ آصف علی جی زرداری ہر معاملے پہ چاہتے ہیں فہم و تفہیم کے ساتھ معاملہ ہو۔ ہم نے کوشش کی پولیٹیکل طریقے سے، وہ نہیں مانے، کوئی بات نہیں۔ سینٹ کا الیکشن ہوگا، انشاءاللہ وقار مہندی صاحب سینیٹر بن کے جائیں گے۔ ایم کیو ایم کو شوق ہے الیکشن لڑنے کا، نمبرز میں ہمیں پتہ ہے ہمارے نمبرز پورے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، سیاسی جماعتیں ایکسرسائز کرتی ہیں، چلیں وہ کرنا چاہتے ہیں بالکل کریں۔ ٹھیک ہے۔